हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिजवान मलिक, द ऑनर ऑफ मलिक करियर मेंटर। और आज हम लेकर आए हैं आपके पास एमसीएम कक्षा चैनल। ये स्पेशली हमने चैनल प्रोवाइड किया है अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो 9th 10th 11th 12th के अंदर है। उनके फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और आज हमने जो अपनी वीडियो ये बनाई है इसमें हमने स्पेशल फोकस किया है क्लास 9th के लिए। जैसा आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है क्लास 9th की मैथमेटिक्स, वो सभी टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे जो आपको ऑलमोस्ट 70 प्लस मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेंगे आउट ऑफ 80। सिर्फ 2 दिन आपको पढ़ना है और आप क्या क्या टॉपिक मेन है जिन पे आप फोकस करें, आप ऑलमोस्ट 70 मार्क्स इसमें से इजीली कवर कर सके हम उनको देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे उठा लीजिए अपना कॉपी पेन और आ जाइए मेरे साथ। देखिए ये सबसे पहले हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारे पास है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर जनरली बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है एमसीक्यू में। या तो आप फाइंड करेंगे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कोई एक आपको फाइंड करना होगा, या आपका पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर कि बताएं आप रैशनल या इरेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या क्या मेन टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके ऊपर इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और हाँ, जिसने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की प्यारी प्यारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने के बाद जिसके अंदर हमने देखा कि हमसे इरेशनल या रैशनल नंबर फाइंड करवाएगा। फिर आती है बात 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। तो 2 मार्क्स के अंदर ज्यादातर हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 5 से 7 सालों का जो है ऑलमोस्ट आपका एक्सपीरियंस है कि 0.13 एक क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करें 0.13 इन पी बाय क्यू फॉर्म, कि पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखा जाता है कि आपको x गिवन होगा जो आपको 2 प्लस में √3, 4 माइनस में √7 कुछ इस टाइप का होगा, और आपको उसमें 1 प्लस में x प्लस में 1/x या √x प्लस में 1/√x या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस तरीके से निकालना है। उसके बाद बात करते हैं, मैंने ये नीचे लिख दिया 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर का कांसेप्ट यूज करना है। एक्सपोनेंट एंड पावर के कांसेप्ट में आपको जैसे सपोज कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 25 into में 5 raised to power 2x प्लस में 3 is equal to 625 into 5 raised to power 2 माइनस में 3x। तो आप एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करें और आप यहां से x को फाइंड करके बताएं। उसके बाद आता है बेटा 3 मार्क्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको एक रेशनल नंबर दिया होता है 6/3 माइनस √2 माइनस 2√3। एग्जांपल के लिए वैसे ये क्वेश्चन आए हुए भी, अगर आप अपना मिड टर्म का पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 6/3 माइनस में √2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। वो जनरली ऐसे ही करता है कि a√2 प्लस में b√3। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करना है और इनके पीछे का कंसेप्ट है कि आपको रैशनलाइजेशन यूज करना है। रैशनलाइजेशन के अंदर आप सॉल्व करके फिर आप जब कंपेयर करेंगे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर रहा है और इसके अंदर इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, ज्यादातर देखा जाता है कि ये जो a दे रखा होता है उसी का रेसिप्रोकल b भी होता है और उसके अंदर आपसे वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इस टाइप का क्वेश्चन दिखाता है। इसके बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो जनरली आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1 में √2 प्लस में 3, 1 में √3 प्लस में √4, 1 में √5 प्लस में 4, इस टाइप से क्वेश्चन देता है। कहता है आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर हमारे जो मेन क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मस्ट करके जाना है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं आगे पॉलिनोमियल पे, जो चैप्टर नंबर 2 हमारे एनसीईआरटी का। देखते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछता है। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं। जैसे 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है आपका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली जैसे आप देखेंगे तो 99 की होल क्यूब या 999 का होल क्यूब, ठीक है। आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बगैर आपको फॉर्मूला यूज करना है। या जनरली इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है कि x रेज़ टू पावर 8 माइनस y रेज़ टू पावर 8, आप इसको फैक्टराइज करते चले। ये सब के सब आपके फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन है।
उसके बाद जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है जो आपका जनरली रिमाइंडर थ्योरम पर है। रिमाइंडर थ्योरम में 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, रिपीटेड पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर, इस टाइप का क्वेश्चन है, चेक वेदर x-3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताएंगे आपको। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is the factor of this polynomial। अगर ये x-1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो फिर से फॉर्मूला बेस्ड है, जो कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। x² + y² = 49, x - y = 3, आपको x³ - y³ लेना है, यानी ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। इस आइडेंटिटी में इन दोनों का कहीं ना कहीं आपको यूज जरूर मिलेगा। फिर एक है फैक्टराइज कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बनाना होता है, या तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या a + b की क्यूब, a - b की क्यूब। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और एक स्पेशल क्वेश्चन जो एक आइडेंटिटी के ऊपर ही है कि if a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = 3abc, जिसमें जनरली आपसे पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि a² - b² की होल क्यूब और b² - c² की होल क्यूब और c² - में a² की होल क्यूब, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके आगे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। चलिए बेटा देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन चैप्टर्स की कोई ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो इसके अंदर एक पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। जैसे कि आपको बोल देगा कि भाई आप ये बताएं कि x और y आपको प्लेस करके देगा ग्राफ के ऊपर, और आपसे पूछेगा कि भाई आप बताएं कि x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। दूसरा पूछता है जो आजकल बहुत देखा जा रहा है, पिछले 2-3 सालों से ये आता है कि मिरर इमेज किसी कोऑर्डिनेट की पूछेगा कि आपको बोल देगा जैसे कि 2, -3 है, आप इसकी मिरर इमेज बनाएं। अगर आप y को मिरर मान के चलते हैं या x को आप मिरर मान के चलते हैं तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। और एक क्वेश्चन इसमें देखा जाता है कि फाइंड द क्वाड्रेंट। तो आपसे क्वाड्रेंट पूछता है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस कोऑर्डिनेट लाइज, कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, या एक्सिस के ऊपर आएगा, या एक्सिस का नाम भी पूछ सकता है, जैसे कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं तो उसका नाम पूछ लेता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखे जाते हैं। काफी आसान चैप्टर है, आप 10 मिनट इसको देंगे, 10 से 12 मिनट में चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। हमारे चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आपको लेकर चलने हैं, सपोज कीजिए कि x और y। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो पहले हम इसको रिवर्स में देखते हैं। इसमें एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जनरली ग्राफ ड्रॉ करने के ऊपर आता है कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस लाइन का, या इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स देगा इन द टर्म्स ऑफ k और m, और उसके बाद आपको कहेगा कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। या आपको इस पे क्वेश्चन दे सकता है कि भाई आपको वो बोलेगा कि x और -1 और x - 3 का फैक्टर है तो p and q की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकंड, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि अगर ये पॉइंट 0, 2 और 2, 4 अगर ये लाइज करता है इसके ऊपर तो a b की वैल्यू फाइंड कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको p q के अंदर भी ले सकता है, वो प्रूव भी करवा सकता है। और जनरली जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा जाता है वो देखा जाता है कि आपसे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे आपको मालूम होगा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + में by + में c = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आपसे वो a b और c की वैल्यू फाइंड करवाता है। बहुत आसान सा है, आधा घंटा हार्डली आप दीजिए, आज आप आधा घंटा इसको लगाइए, ये चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 5, बहुत सिंपल चैप्टर, यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत फ्री के मार्क्स हैं। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको एक्सियम्स के अंदर एक्सियम नंबर 2nd और 3rd पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि यही एक्सियम हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 6 और 7 के अंदर काफी यूज होने वाले हैं। और एक पोस्टुलेट जो डायरेक्टली पूछ लेता है या इसका प्रूफ पूछता है, वो सिर्फ एक आपका पोस्टुलेट नंबर 5 है जिसके बारे में वो पूछता है। तो ये इन चैप्टर्स का कुछ है कि मेन कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब हम मूव करते हैं अपने 6th चैप्टर पे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर आपको एंगल्स का टाइप्स जरूर मालूम होने चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं।
तो पहला टाइप हमारा इसमें 3 मार्कर्स का यही आता है कि आप यूज करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का या को इंटीरियर एंगल्स का, और आप फाइंड करें एक्स वाई जेड। तो जनरली इसका क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे ये लाइन दी हुई है, इस तरीके से ये लाइन दे रखी है, आपको एक्स दिया है, ये एक्स सपोज करो, ये एक्स दिया है, वाई दिया है, ये 35 डिग्री दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन देकर आपसे ये यूज करवाता है इन सबको। और दूसरा टाइप है इसके अंदर प्रूफ का। स्टूडेंट्स ये प्रूफ वाला क्वेश्चन तो इस टाइप का जरूर आना है, देखना कि ये प्रूफ वाला है। जैसे आप ये देखेंगे ये मिड टर्म के अंदर या लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी काफी कई बार आया है कि इस टाइप का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आप प्रूफ करें कि आरओएस ये हाफ ऑफ एंगल क्यूएस माइनस पीओएस है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है। और एक ये क्वेश्चन भी जनरली देखा गया है कि पी क्यू और आर है, इसका एक रिलेशन है कि पी प्लस में क्यू माइनस में आर इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो बस लाइंस एंड एंगल्स में वो बहुत ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठाता, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। और सेम चैप्टर नंबर 7 हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर भी हमारे जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ वाले ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभार फाइंड वाला पूछा गया है और जो आपका एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज का यूज करके होता है। तो प्रूफ में बेटा ये चैप्टर, ये हमारा जो एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, ये जनरली टीचर्स का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। और इसके अंदर ये पूछता है कि आप प्रूफ करें कि एंगल BCD = 90। तो एक प्रूफ का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप जो प्रूफ का है वो टाइप 2 ये है, जिसके अंदर आप एक यूक्लिड एक्सियम का यूज करते हैं कि इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द रिजल्ट इज आल्सो इक्वल। तो उसके ऊपर देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है इस टाइप का कि ये ट्रायंगल में दिया हुआ है, ये एंगल इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो आपको ये पूरी साइड बनाने के लिए ये CD को ऐड करना पड़ेगा और इसको करने के लिए भी CD ऐड करना पड़ेगा। ये इक्वल दिया था तो ये इक्वल भी आपने ऐड किया है। तो इस टाइप के जनरली जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 से पूछे जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 और 9 की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जनरली यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आता है टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस और पैरेललोग्राम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के आप क्वेश्चंस इसके अंदर जरूर करके जाएं। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में आपको वहां से सपोर्ट मटेरियल मिली है तो सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करके जाएं कि स्क्वायर प्रूफ करने का या रोम्बस प्रूफ करने का या रेक्टेंगल प्रूफ करने का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो मैंने स्टार लगाया, दूसरा क्वेश्चन है मस्ट है, आना ही आना है मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जनरली जैसे आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर ए और बी और CD पैरेलल लाइंस हैं और E अगर मिड पॉइंट है किसका, AD का, तो आप ये शो करें कि EF जो है वो पैरेलल होगा AB के। मिड पॉइंट थ्योरम से इसको करना है। या 2-3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिड पॉइंट के दिए हैं, आपको उसको जरूर करके जाएं। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत सिक्योरिंग होते हैं, मार्क्स बिल्कुल सिक्योर होते हैं इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो सर्कल है। और सर्कल के अंदर ये 3 थ्योरम्स है। इन 3 थ्योरम्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होगा। आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अगर 4 पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो ही वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपसे वो XY फाइंड करवा सकता है या वो आपसे ये कह सकता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये प्रूफ कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। दूसरी जो आपकी थ्योरम है वो सेम एंगल जो सबटेंड होते हैं सेम आर्क के अंदर, उसके ऊपर है। इसके अंदर जनरली प्रूफ नहीं देता, इसमें क्वेश्चन नहीं देता है, इसका यूज कराता है। थोड़े आड़े टेढ़े से चित्र वो इस तरीके के बना देता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया, ऐसा क्वेश्चन बनाया, तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन थ्योरम है, बहुत सिंपल थ्योरम है, आप इसमें जरूर करें। और टाइप 3 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम मेरे भी बहुत प्यारा थ्योरम है कि सेंटर पे जो एंगल होता है 2 पॉइंट से सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल का हमेशा डबल होता है। कई बार इस थ्योरम का प्रूफ भी आता है और इस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। बात करते हैं केस बेस्ड स्टडीज की। लास्ट चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी में बताना मैं भूल गया था। तो इसके अंदर जनरली देखा गया है कि चैप्टर 3, 6 और 12 इससे केस बेस आता है। यह आपका चैप्टर नंबर 3, 7 और 12, यानी कि 6 और 7 चैप्टर जो है वैरी करता है लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12 एंड स्टैट्स आपका फिक्स रहेगा जो आपका इसमें रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मार्क्स को बिल्कुल सिक्योर करने वाला चैप्टर है
हेरोन्स फॉर्मूला। इसके अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन मेनली देखे गए हैं। जैसे टाइप 1 के अंदर आता है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ रेशियो ऑफ द साइड्स आर गिवन। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का कि वो आपको साइड्स के रेशियो दे देगा। सपोज करो वो a रेशियो, b रेशियो, c दे देगा आपको, जैसे 1:3:5, और पेरीमीटर गिवन कर देगा 540। या इसके अंदर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा और ये वो बता देगा कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसमें सेम साइड का रेशियो और फिर तीसरी साइड उसका रेशियो दे देगा, पेरीमीटर दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन टीचर का काफी फेवरेट है। दूसरे इसके अंदर ये क्वेश्चन आजकल काफी देखा जा रहा है कि s - a = 5, s - b 6, s - c 11। इसके बाद आपसे बोलता है कि फाइंड द सेमी पेरीमीटर, तो आपको इसको फाइंड करना है। और तीसरा कॉस्ट का क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। इसके अंदर आपको एरिया निकालना है, फिर आपको कॉस्ट दे रखी होती है, उस कॉस्ट से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 10 से ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 जो मेंसुरेशन, जिसमें आपके पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बदल के ये टीचर हमारे पूछते हैं। जैसे कि 1 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। या आपके अंदर इसमें जनरली हेमिस्फीयर के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछता है, टीचर का फेवरेट रहता है हेमिस्फीयर का। चांसेस थोड़े गलती के ज्यादा होते हैं इसमें इस वजह से। और अगर कैलकुलेटिव बनाना चाहे तो वो कौन से क्वेश्चन पूछता है, तो हेमिस्फीयर के अंदर वो आपसे पूछता है सीए से निकालिए या वॉल्यूम निकालिए। कब? दो केसेस देता है। पहला, इफ द कॉस्ट इज गिवन, तो कॉस्ट गिवन होगी आपके सीए से की, और उसके बाद फिर आप वहां से रेडियस निकालेंगे, देन आफ्टर रेडियस के बाद आप उसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और दूसरा होता है कि आपको खुद कॉस्ट फाइंड करनी होती है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप पहले सीए से निकालेंगे, फिर जो भी रेट ऑफ कॉस्ट दे रखी है आपको वो निकालना है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें देखा जाता है सेम जैसे ये सीए से वॉल्यूम का है कि आप कैपेसिटी निकालें। कैपेसिटी वर्ड यूज करता है और ज्यादा कुछ नहीं है। कैपेसिटी निकाले वॉल्यूम की, और या वॉल्यूम निकाले और उसकी कॉस्ट गिवन होती है, आप टोटल कॉस्ट फाइंड आपसे करवा लेता है। और ये लास्ट ईयर भी और 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था और अब आने के चांसेस है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम इफ द रेडियस चेंज इज गिवन। रेडियस में इतना चेंज हुआ, डबल होगी, ट्रिपल होगी, 10% इंक्रीज कर दी, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। स्फीयर के, खासकर स्फीयर का आता है इसके अंदर, या आपसे कोन का भी पूछ सकता है। और लास्ट टाइप है आपकी फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस या हाइट ऑफ 2 स्क्वायर और 2 इसका गिवन दे रखा है। तो आपको ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपका आता है कि केस बेस्ड स्टडी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें केस बेस्ड स्टडी पूछता है। और उसके बाद फिर एक रहता है हिस्टोग्राम। अगर क्वेश्चन बनता है तो हिस्टोग्राम से काफी टीचर का फेवरेट रहता है। और हिस्टोग्राम के अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट डाटा। इसके अंदर डिस्क्रीट डाटा में ये वो है इंटरवल जिसके अंदर आपको 0.5 प्लस करना होता है, 0.5 माइनस करना होता है, लोअर लिमिट के अंदर अपर लिमिट में। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है जिसमें वो क्लास डिफरेंस पूछता है आपसे, या रेंज भी पूछ सकता है, जिसके अंदर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मालूम होना चाहिए क्या होती है, फिर लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या क्लास मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जनरली करके जाने चाहिए। 2 डेज के अंदर आप ऑलमोस्ट इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए होंगे। जिसने भी हमारा चैनल शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैला दें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, बच्चे फायदा उठाएं। गुड स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।